जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल CAPF अंकित में। बहुत सारे बच्चों का डाउट्स था कि जैसा कि मैंने बहुत सारा सोर्स डाला था कि मैं फ़िज़िकल क्वालिफाई हूँ, तो उसमें बहुत सारे कमेंट्स देखने को मिले थे और बहुत सारे कमेंट्स में ये बोला गया था कि आप फुल वीडियो बनाएं, हमको फुल रिव्यू चाहिए। तो आज मैं आपको BSF किशनगंज खगड़ा कैंप का फुल रिव्यू देने वाला हूँ कि मैं किस तरह से वहाँ रिपोर्ट किया, किस तरह से मेरा फिज़िकल हुआ और किस तरह से मेरा मेडिकल हुआ, किस तरह से मैं ग्राउंड फिट हुआ, मुझे वहाँ क्या क्या परेशानियों का सामना करना पड़ा। वो सारे इन्फॉर्मेशन आपके साथ मैं शेयर करूँगा ताकि आपको फिर आगे कभी कोई दिक्कत ना हो। सबसे पहले अगर आप ट्रेन के रूट से आते हैं तो आपको कैंप पहुंचने के लिए वहां से रिक्शा पकड़ के 10 से 20 रुपये आसानी से आपको कैंप के बाहर छोड़ दिया जाएगा। वहां आपको रहने के लिए और खाने के लिए बहुत उत्तम व्यवस्था है। अगर आप फर्श पे सोते हैं तो 100 रुपये में आपको आसानी से अवेलेबल रूम हो जाएगा और आप अगर बेड पे सोते हैं तो आपको 150 से 200 रुपये में रूम मिल जाएगा। और पर्सनल रूम भी लेना चाहते हैं तो आपको 400 से 500 रुपये में पर्सनल रूम मिल जाएगा। अब बात कर लेते हैं कि रिपोर्टिंग कितने बजे करना है। अगर आपके एडमिट कार्ड में 5 बजे रिपोर्टिंग टाइम नोट किया हुआ रहता है, लेकिन आपको 4:30 बजे से एंट्री आपका एंट्री 4:30 बजे से स्टार्ट हो जाता है। 4:30 बजे से एंट्री लेने के बाद गेट पे सिर्फ आपको डॉक्यूमेंट में आधार कार्ड और आपका जो एडमिट कार्ड है फिजिकल का, SSGD फिजिकल का, वो चेक किया जाता है। और उसी समय आपका कोई भी मेडिसिन अगर बैग में पाया जाता है, वो चाहे बुखार का हो, दर्द का हो, किसी भी तरह का मेडिसिन हो, तो उसको वहाँ पे सीज कर लिया जाता है। उसके बाद जैसे ही आप इंटर करते हैं अंदर, आपको ले जाया जाता है PET PST हॉल में। वहाँ आपको ले जाने के बाद आपको चेस्ट नंबर प्रोवाइड किया जाता है। आपका सीरियल नंबर वहाँ पहले से नोट रहता है, उसी हिसाब से आपको चेस्ट नंबर मिलता है। चेस्ट नंबर लेने के बाद आपको बैठाया जाता है और बैठाने के कुछ ही समय बाद आपका हाइट और चेस्ट होता है। और बात करें हाइट किस तरह से लिया जा रहा है, तो आपको बता दें BSF किशनगंज खगड़ा कैंप में हाइट एकदम जेन्युइनली लिया जा रहा है। जितना आपका है उतना ही नापा जा रहा है, ना कभी किसी को कम नापा जा रहा है, ना किसी का ज़्यादा नापा जा रहा है। अगर आपको उसमें फिर भी इंटरेस्ट शक होता है कि नहीं मेरे साथ गलत किया जा रहा है, तो आप अपील कर सकते हैं। आपको तब तक नापा जाएगा जब तक कि आप खुद संतुष्ट होकर नहीं बोल दीजिएगा कि हाँ मेरा हाइट कम है। और हाइट मेज़रमेंट होने के बाद आपका चेस्ट मेज़रमेंट होता है, जिसमें नॉर्मली चेस्ट 1-2 इंच अगर आपका 1 से कुछ कम भी रहता है तो वहाँ मैनेज कर दिया जाता है बच्चों को देख के, क्योंकि बहुत सारे बच्चों का लास्ट एज रहता है तो उनके मूड के ऊपर डिपेंड करता है। अगर वो चाहें तो मैनेज कर देते हैं और डिप्स उप्स मारने का कोई मौका आपको नहीं मिलता। और जैसे ही आपका चेस्ट मेजरमेंट और हाइट मेजरमेंट और वेट मेजरमेंट होता है, उसके कुछ ही देर बाद आपको दौड़ने के लिए ट्रैक पे ले जाता है। आपको बता दें कि 7 बजे से 8 बजे के बीच डेली रनिंग हो जा रहा है। उसके बाद बहुत सारे बच्चों का डाउट था कि ट्रैक कैसा होता था। आपको बता दें कि ट्रैक बहुत ही अच्छा है, नया रोड है। आप वहाँ बिन जूते के भी और जूता पहन के भी कंफर्ट फील होके दौड़ सकते हैं। अगर आप ग्राउंड में दौड़ रहे हैं तो आप वहाँ बिना जूतों के भी दौड़ सकते हैं। और अगर आप प्रॉपर शुरू से ही रोड पे दौड़ रहे हैं और आपको शूज़ पहन के दौड़ने की आदत है तो आप वहाँ दौड़ सकते हैं। अब बात कर लेते हैं कितना का बैच बन रहा है। तो डेली एवरेज 140 बच्चों को रिपोर्टिंग टाइम दिया जाता है, जिसमें से देखा जाए तो 100 से 110 बच्चे रोज़ वहाँ रिपोर्ट कर रहे हैं, जिसमें से लगभग हर बैच में 15 से 16 बच्चे एवरेज माना जाए तो PST PST में बाहर हो रहे हैं। और जो बच्चे बाहर हो रहे हैं उनको रिजेक्शन स्लिप देके 10 बजे तक निकाल दिया जाता है। और उसके बाद जो भी फिज़िकल वाले जिनको रनिंग के लिए लिया जाता है उनका रनिंग करवाया जाता है। रनिंग में बता दें कि आपको रोड है, एक 1600 का ट्रैक है और 1600 के ट्रैक के बाद आपको 3400 का ट्रैक मिलेगा। और एक मतलब कहा जाए तो आपको मज़ा आएगा दौड़ने में। इस तरह का ट्रैक है कि रोड पे पूरा एकदम नया रोड है। अगर आप जूता पहन के दौड़ते हैं तो आपको बहुत ही आसानी से एकदम आनंद में दौड़िएगा आप। और जैसे ही आपकी रनिंग कंप्लीट होती है, और आपको बता दें कि समय आपको 24 मिनट पूरा भरपूर दिया जाता है, ना 1 मिनट कम दिया जाता है, ना 1 मिनट ज़्यादा दिया जाता है। आप जैसे ही रनिंग पास करते हैं आपको वहाँ से ले जाया जाता है, वहाँ आपको स्टेडियम में बैठाया जाता है। और स्टेडियम में बैठाने के बाद आपको आगे के प्रोसेस के लिए वेट करने के लिए कहा जाता है। फिर वहाँ से आपको आपका कुछ लंच कैंटीन के लिए छोड़ दिया जाता है कि जिनके पास जिनको खाना पीना है वो खा पी सकते हैं वहाँ। और उसके बाद वहाँ से ले जाने के बाद आपका डॉक्यूमेंटेशन होता है। डॉक्यूमेंटेशन में बता दें कि सबसे बड़ा इशू है क्रूशियल डेट का। बहुत सारे बच्चे के मन में डाउट्स है क्रूशियल डेट क्या होता है। तो आपको बता दें SSC के वेबसाइट पे क्रूशियल डेट दिया गया है कि 31/12/2023 से पहले आपका EWS या OBC या ST जिस भी आप कास्ट से बिलोंग करते हैं, जिसमें आपको रिजर्वेशन मिल रहा है, वो आपका बना हुआ होना चाहिए। चाहे वो CO लेवल का हो, SDO लेवल का हो, DM लेवल का हो, उससे वहाँ कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन आपके पास क्रूशियल डेट से पहले का होना चाहिए। मैं अपनी बात बता दूँ तो मैं खुद CO लेवल का 2023 से पहले का बना हुआ सबमिट किया था। और सर से पूछ लिया था कि सर आप कन्फर्म तो
होना, क्योंकि अगर मैं जमा करता हूँ तो बाद में ऐसा नहीं कि मुझे जनरल में डाल दिया जाए या बोल दिया जाए कि तुमने SDM लेवल का नहीं जमा किया। लेकिन सर ने बोला कि कोई बात नहीं बेटे, ये CO लेवल का भी चलेगा। तो इसीलिए अगर आप लोग अभी तक नहीं बनवाए हैं तो आप बनवा लें, आपके पास अभी बहुत प्रॉपर टाइम बचा हुआ है तो बनवा लें। अन्यथा आप अगर EWS हैं तो आपको जनरल में डाल दिया जाएगा, या अदर जो भी कास्ट है उनको जनरल में डाल दिया जाएगा, जिससे आपका भारी नुकसान हो सकता है। डॉक्यूमेंटेशन होने के बाद लगभग रात के 8-9 बजे तक हम लोग को छोड़ दिया गया। फिर अगले दिन हम लोगों को रिपोर्ट करने के लिए कहा गया 7 बजे। जिस दिन हम लोग का मेडिकल था उस दिन हम लोगों ने 7 बजे रिपोर्ट किया। जैसे ही गेट पे हमने रिपोर्ट किया, वहाँ हम लोग का नाम सीरियल वाइज, चेस्ट नंबर वाइज पुकारा गया और फिर वहाँ से हम लोग को गाड़ी में बैठा के MGM हॉस्पिटल ले जाया गया, जहाँ हम लोग का यूरिन, ब्लड और एक्सरे टेस्ट हुआ। वहाँ से लगभग 2 बजे तक एक्सरे टेस्ट ये सब होने, सब वही बच्चों का चेकअप होने के बाद वहाँ से हम लोग को ले जाया गया फिर से वापस BSF खगड़ा कैंप। BSF खगड़ा कैंप ले जाने के बाद वहाँ पे हम लोगों को 3 बोर्ड है मेडिकल का, MO1, MO2 और MO3। वहाँ सभी बच्चों को मेडिकल स्टाफ के द्वारा टीम में डिवाइड कर दिया गया और सभी को अपना अपना कैंडिडेट सौंप दिया गया। वहाँ से जाने के बाद आपका हर एक चीज़ प्रॉपर एकदम विशेष करके एकदम जांच किया जा रहा है। सबसे पहले वहाँ आपका आई टेस्ट होता है और आई टेस्ट में बहुत सारे बच्चे बोले कि 25 फीट की दूरी से पढ़ाया जा रहा है। ऐसा कोई बात नहीं है, एक नॉर्मल दूरी से पढ़ाया जा रहा है और आप बहुत ही आसानी से आप पढ़ सकते हैं। पहले मुझे खुद डाउट था कि मैं पढ़ पाऊंगा कि नहीं, लेकिन जब हमसे पढ़वाया गया तो हमने पूरा प्रॉपर पढ़ दिया था। उसके बाद जैसे ही आपका आई चार्ट पढ़ने के बाद आपको ले जाया जाता है MO2 का, जहाँ अपना मेडिकल चेकअप होता है वहाँ ले जाया जाता है। वहाँ जाने के बाद आपको सबसे पहले आपका आँख चेक किया जाता है, आपका स्क्विंट चेक किया जाता है, आपका कान चेक किया जाता है और दांत चेक किया जाता है। और ये गर्दन के ऊपर का पार्ट चेक करने के बाद सीधा आपको बोला जाता है कि आप अपना जो भी है अंडरवियर खोल लीजिए। उसके बाद आपका प्राइवेट पार्ट्स चेक किया जाता है, नौकनी चेक किया, पूरा शरीर एक बाय एक करके स्टेप बाय स्टेप चेक किया जाता है। वहाँ से चेक करने के बाद आपको फिर लास्ट में कलर ब्लाइंडनेस टेस्ट और रीडिंग टेस्ट, उसके बाद आपका BP चेक करते हैं। उसके बाद आपको छोड़ दिया जाता है। शाम में हॉस्पिटल का रिपोर्ट आने के बाद आपको फाइनल रिपोर्ट किया जाता है कि हाँ कितने बच्चे पास हुए हैं, किनको री मेडिकल मिला है। जो भी बच्चे पास होते हैं उनको कोई प्रूफ नहीं मिलता है, उनको सिर्फ बता दिया जाता है कि हाँ आप पास हैं, अब आप जाके अपना मेरिट का वेट कीजिए। उनको ऑल दी बेस्ट बोल के छोड़ दिया जाता है। जो भी बच्चे री मेडिकल वाले होते हैं उनको अगले ही दिन टाइम दिया जाता है कि हाँ आप इतने बजे रिपोर्ट करिए और उसके बाद रिपोर्ट करने के बाद उनका फिर से री मेडिकल होता है। उसमें भी बहुत सारे बच्चे पास कर जाते हैं। तो यही सारा इन्फॉर्मेशन था। इसमें एक चीज़ छूट गया था, आपको बता दूं कि मेरे बैच में मेरा दौर 5 तारीख को था और 5 तारीख को जिस दिन मेरा दौर था उस दिन हम टोटल 95 स्टूडेंट्स दौड़े थे, जिसमें से 71 बच्चे ने दौड़ निकाला था और 71 में से सिर्फ 25 बच्चों का मेडिकल ग्राउंड फिट हुआ था, जिसमें मैं खुद एक स्वयं मैं भी था। तो आप लोग को और भी कोई भी डाउट हो तो कमेंट में आप हमसे पूछ सकते हैं। अगर आप हमारे चैनल पे नए हो तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और भी बहुत सारे अपडेट्स आपको मिलते रहेंगे। मेरे बहुत सारे दोस्त हैं जो अलग अलग कैंप में फिजिकल उनका चल रहा है और कुछ हैं कि जिनका रीमेडिकल चल रहा है। जैसे वो वापस आते हैं तो हम आपको एक नया अपडेट देते हैं और जितना भी आपको मन में डाउट्स है वो आप हमारे कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। मैं हमेशा हाजिर हूँ आपके हर कमेंट्स का जवाब देने के लिए। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक ज़रूर करें, क्योंकि बहुत ही मेहनत करने के बाद वीडियो बनाते हैं। तो जय हिंद, मिलते हैं अपने किसी नेक्स्ट वीडियो में।